जब मुख्तार मरवा उतने, अतीक मरवा उतने, तब नेता लोगों के लिए अच्छा रहा है, क्योंकि उनके पार्टी से जुड़ा रहे हैं। अतीक का कहने लूट ले अखिलेश, हाँ अतीक जनता का लूटते, अतीक का लूट ले होती। हमारे योगी तो अतीक का लूटे, जो जनता का लूटते वही का लूटे योगी बाबा। हाँ, हम लोग सीधा सीधा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, बीजेपी चाहते हैं। जो हिंदू का काम करे वही हम लोग को अच्छा लगता है। राहुल गांधी की हिम्मतें नहीं है अमेठी से लड़ने के लिए। जो आदमी 10 साल में अपना चेहरा न दिखाए हो अमेठी से चुनाव लड़ेगा। अब न केएल शर्मा हो न राहुल गांधी, जब उनका अता पता नहीं है तो इनका क्या होगा? ये कभी दिखे हैं पीछे? केएल शर्मा मैं जानता ही नहीं, पहली बार नाम सुना। केएल शर्मा मैं जानता ही नहीं। व्यक्ति शेर से शेर लड़ाया जाता है, ना कि गीदड़। कोई केएल शर्मा की कोई औकात नहीं है स्मृति ईरानी के सामने, वो भी भाजपा और मोदी की अगवानी और योगी की अध्यक्षता जो उत्तर प्रदेश में चल रही है उसके सामने कहीं कोई टिक नहीं पाएगा। तो स्वागत है आप सभी का अमेठी से, क्योंकि अमेठी लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ का चुनावी मोड़ जानने के लिए पहुँच चुके हैं। स्मृति ईरानी एक बार फिर से यहाँ पर दम भर रही हैं 2019 जीतने के बाद। तो वहीं राहुल गांधी अब की अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं, वायनाड और रायबरेली से लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गांधी परिवार के बेहद करीबी केएल शर्मा स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर माहौल क्या है, लोगों से जानेंगे और आप तक यहाँ का पूरा मिजाज चलिए पहुँचाते हैं। आपका नाम क्या जी? संतोष कुमार दुबे। संतोष जी, अब की अमेठी क्या कुछ सोच रहा है? 2019 जो था वही 2024 या फिर कुछ बदलाव? नहीं, 2019 जो था वो अमेठी 2024 नहीं सोच रहा था। 2019 में हम चुनाव जीत के लिए लड़ रहे, चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे थे। इस बार जमानत जब्त करने के लिए लड़ रहे हैं 24 में। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, तो क्या लगता है राहुल गांधी अब की कहीं अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं? राहुल गांधी की हिम्मतें नहीं है अमेठी से लड़ने के लिए। जो आदमी 10 साल में अपना चेहरा न दिखाए हो अमेठी से चुनाव लड़ेगा। चुनाव जो है वो समाज के अंदर रहने के लिए होता है। हमारी सांसद दीदी स्मृति ईरानी जी हैं, महीने में 3 बार आती हैं, प्रत्येक गांव में चौपाल लगाती हैं और प्रत्येक आदमियों से जो भी उनके पास जाता है आराम से प्रेम से मिलती हैं। ये है। लेकिन पिछली बार तो राहुल लड़े थे यहाँ से। पिछली बार लड़े थे, अंधेरे में लड़े थे, सोच रहे थे तुक्का लग जाएगा, वो हार के चले गए। अमेठी चालाक है। अब अमेठी वाले मूर्ख नहीं है। अमेठी कांग्रेस, वो राहुल गांधी ये सोच रहे थे एक सुहागन के माथे पर पंजे का टिकुली लगा के जीतते थे कभी। अब अमेठी में जो काम करेगा वो जनता उसी को चाहती है। अच्छा, अमेठी से बगलिए गए हैं रायबरेली, क्या लग रहा है वहाँ जीत जाएंगे क्या? वो भी अपना लक लेके गए हैं कि हो सकता है अम्बा के भरोसे चले जाएं, वहां से भी हारेंगे। अब पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आपको कहीं नजर नहीं आएगी, दूर दूर तक। 80 बात कर रहे हैं, वो सही है? कौन? आप ही लोग जो बीजेपी के सपोर्टर है। तो 400 पार बात कर रहे हैं भैया। 80 की 80 छोड़ दीजिए, 303 सीट भाजपा की, ठीक है ना। 79 सीटों पर हम सेकंड है, 47% वोट पा के हारे हैं। तो 47 से 53 होने में देर नहीं होता। हम लोग 24 घंटे काम करते हैं। भाजपा का जो भी सामाजिक आदमी है या कार्यकर्ता है, इनका एक नारा है, हमें भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब तक जिंदा है भाजपा चाहिए। ठीक है, भाजपा चाहिए जब कब जिंदा है। ये बताइए, क्या काम नहीं हुआ था राहुल गांधी के कार्यकाल में जब वो सांसद यहाँ पे हुआ करते? कोई भी काम नहीं हुआ था। यहाँ पर फल मंडी थी, सब्जी मंडी, आज तक रोड नहीं बना था गौरीगंज में। और आज कांग्रेस की ये हालत हो गई है कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ता भी नहीं है, और जो यहाँ कार्यकर्ता बचे हुए हैं और रायबरेली में प्रचार कर रहे हैं। स्मृति कितना काम कर गई? स्मृति उनसे लाख गुना काम किए हैं। आप केंद्रीय विद्यालय लीजिए, सैनिक स्कूल लीजिए, और हर ग्राम सभा में जाइए, आप लिंक रोड देखिए, काली मिलेंगी आपको। आता हूँ एक मिनट आपके पास। आपको क्या लग रहा है आपके चुनाव में जब वोट डालने जाएंगे आप लोग तो क्या सोच के जाएंगे? बीजेपी को जिताने के लिए। बीजेपी को जिताने? बीजेपी यहाँ अच्छा काम कर रही है। राहुल जी यहाँ से 10 साल सांसद रहे, कुछ किए नहीं। जिस जो है वो फ्लाईओवर है अमेठी का, जिससे आते हैं, वो दीदी स्मृति ईरानी ने बनाया था अभी 5 साल में। उससे पहले उसी भीड़ में आते थे, लेकिन उनको नज़र नहीं आता था कि ये होना चाहिए। ये अपनी जो है लखनऊ से बनारस तक इलेक्ट्रिक लाइन जो है भाजपा सरकार में हुई है, जो है, और डबल रेलवे लाइन भाजपा सरकार में हुई। लेकिन राहुल तो कहते हैं कि स्मृति ने कुछ नहीं किया।
वो झूठ बोलते हैं। जिसको झूठ बोलना है, झूठ चाहे जो बोल ले। खाद भी नहीं मिलता था, खाद मिल रहा लोगों को, रैक भी लग रहा है। और राहुल के जमाने में लोग लाठी खा रहे थे इसी गौरीगंज में, लेकिन आज हर घर पे खाद पहुंच रहा है। हाँ, क्या कह रहे थे आप? राहुल जी जो कह रहे हैं कि अमेठी में कुछ नहीं हुआ है, राहुल जी चले आए, हमारा नाम संतोष कुमार दुबे है, 1 रुपए में डायलिसिस उनका कराएंगे। अच्छा, 1 रुपए में सिटी स्कैन कराएंगे। कैसे, ये कहाँ संभव हो, बताइए अमेठी वालों को। ये जिला अस्पताल सांसद दीदी जी की वजह से 1 रुपए में सारा काम होता है। 1 रुपए में सिटी स्कैन आप सोच रहे हैं कि कहीं नहीं होता, यहाँ अमेठी में होता है। 1 रुपए में डायलिसिस होता है, 1 रुपए में एक्सरा होता है। उनको क्या पता अमेरिका में बैठ के, नानी के यहाँ नहीं पता चलेगा, वहाँ का रेट हाई है। अमेठी जिला अस्पताल चले जाए, पता लग जाएगा कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। वो सांसद थे और सांसद दीदी जब से आई, उन्होंने अमेठी को अंगीठी बना दिया था। दीदी आई तो अमेठी बना। आप लोग भी मानते हैं कि राहुल के टाइम पे काम नहीं हुआ यहाँ पे? नहीं, जैसा कि विगत वर्षों में देखा गया कि राहुल जी जितनी बार आए, यह केवल हाथ हिलाकर और मतलब पब्लिक को बना के यहाँ से चले गए बाय बाय करके। तो अब की यहाँ की जनता ने भी ठान लिया कि इनको बाय बाय करके ही भेज देना है। अब की तो लड़ ही नहीं रहे ना यहाँ। तो यहाँ से नहीं, हमें रायबरेली से भी ये बाय बाय करके जा रहे हैं। अच्छा, कहे यहाँ से कहे नहीं लड़ रहे हैं? यहाँ से उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि आके यहाँ मतलब वो अपना जमानत जब हो जाएगी इसीलिए नहीं आ पाए यहाँ। और क्या कहें, किस मुँह से आएंगे यहाँ? 15 सालों का उन्होंने जो विकास काम किया उसी के बल पे नहीं आ पा रहे हैं यहाँ। मतलब क्या करें, जमानत कैसे जब्त हो जाएगी? जब कार्यकर्ता ही नहीं है, वोट कौन मांगेगा उनके लिए? उनके संगठन में बूथ अध्यक्ष तक, उनका ग्राम सभा अध्यक्ष होता है, ग्राम सभा अध्यक्ष तक नहीं है, अकेले इकलौते। मैं बताऊं, आप भारत जोड़ो यात्रा में आए थे, कहीं रुके नहीं, लोग माला लेके खड़े थे, गालियां दे रहे थे इनको। अब बशर्ते ये थोड़ा ऊपर चढ़े थे, सुनाई नहीं दे रहा था, नहीं समझ में आता कि क्या कह रहे हैं। और बात करेंगे मुद्दों में। क्या नाम है आपका? विजेंद्र कुमार। विजन जी, आप क्या सोच रहे हैं? देखो यार, राहुल 10 साल रहे, स्मृति का 5 साल हो गया। अगर 10 और 5 को मिलाएं तो विकास कहाँ पर ज़्यादा हुआ? विकास तो इन 5 सालों में ही हुआ है। पहले वो 10 साल आए, खाली एक बार आते थे, वो चले जाते थे, जनता उनको ढूंढते ही रह जाती थी। जब से हमारी सांसद दीदी महोदय आई हैं, उन्होंने हर 5 साल में हर महीने उन्होंने यहाँ पर दौरा किया है और सभी दुख दर्दों को सुना है। उसी के हिसाब से उन्होंने काम बहुत बढ़िया किया है। हम आपकी जो है सबकी तो मान लीजिए 55,000 था, लेकिन अब की 2-3 लाख जाएगा उनको विजयी पर। ठीक है, अब की 2-3 लाख जाएगा। लेकिन एक चीज़ और चुनाव में चल रहा है, सबको ही जवाब दीजिएगा एक एक करके, मैं सवाल सीधे से कर लेता हूँ। ये चल रहा है कि अगर कांग्रेस आ गई, चाहे पीएम मोदी हो या अमित शाह हो, ये बयान दे रहे हैं, तो आप लोगों की संपत्तियों पर सबसे ज़्यादा खतरा सबसे पहले हो जाएगा। इनका ये आपकी संपत्ति बांट देंगे मुसलमानों में। इस पर आप लोग कितना सहमत हैं? ये जो कह रहे हैं ना, आप तो केवल संपत्ति की बात कर रहे हैं। आज उस दिन डिबेट हुआ था आज तक पे, कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी कि भाजपा का कार्यालय बना है। हम जब छोटे थे सन 86 में, अपने ग्राम अध्यक्ष को इन्होंने पीजो गाड़ी दिया था, तो लूटने का काम इनका आज से नहीं है, आजीवन से है। वो पीजो गाड़ी इनके बाप की नहीं थी, वो पीजो गाड़ी अमेठी की जनता की थी, जिसको लूट कर इन्होंने जब सन 95 में दिया है, तो ये मंगलसूत्र तक तो वैसे ही ले लेंगे, उसमें कहीं कोई कसर नहीं, किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये जब जब आए हैं तब तब केवल लूटे हैं इस देश को, लूटने का काम किया है इन्होंने। जब जब आया है अमेठी को केवल छलने का काम किया है, लूटने का काम किया है। तो जनता अब जागरूक है, अब इनको भी मतलब उसी तरीके से वापस भेज देगी यहाँ से। ये तो फाइनल है। लाल किले से जब ऐसा बोल सकते हैं तो ये तो माइक में बोल ही सकते हैं। ये तो बोलेंगे, जब प्रधानमंत्री बोल सकता है कि सबसे पहला हल अल्पसंख्यक, किसी प्रोग्राम में बोले थे, वो कोर्ट बात में गलत बोला था मनमोहन सिंह ने बोला था, लेकिन किसी प्रोग्राम में बोला। प्रधानमंत्री जब बोलता है वो, तो प्रधानमंत्री नहीं रहता, सारे देश का प्रधानमंत्री होता है। तो जो बोलता है चाहे जहां बोलेगा, वो चाय की दुकान पे अगर बोलेगा तब भी वही सत्य होगा। और गौरीगंज में कोई भी कार्यक्रम होता है, मुसलमानों या हिंदुओं के यहाँ, कांग्रेसी नेता जितने हैं वो टोपी वाले के यहाँ पहले जाएंगे, हिंदू के यहाँ नहीं जाते हैं। स्मृति जी का क्या है? वो हिंदू के यहाँ भी जाती है, मुसलमानों के यहाँ भी जाती हैं। वो हर धर्म के साथ हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लेके हम लोग चलते हैं। और सांसद जी इसमें कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ती हैं। तो भाई आप एक बार स्मृति ईरानी से, यहाँ पर 19 मंडल अध्यक्ष हैं लोकसभा में, आप वो नाम लेके बता देंगे मंडल अध्यक्ष कौन कौन है, नहीं कांग्रेस का एक नेता नहीं बता सकता कार्यकर्ता का नाम। अच्छा, केवल राहुल गांधी की बात नहीं है, केवल वो 10 साल नहीं ना, इससे पहले भी कांग्रेस के यहाँ पर बड़े लोग सांसद रहे हैं, उनके टाइम में कितना काम हुआ? जो भी था, गांधी परिवार को छोड़ के जो भी था, जितना था उतना
उसने काम किया। आप लोग एक सच्चाई बताइएगा, दोनों जिलों का लेके, दोनों लोकसभा अमेठी और रायबरेली, कोई अलग अलग नहीं है, बस लोकसभा अलग है, आप लोगों का एरिया वही है, समाज वही है। लोगों से बात कर रहे हैं तो कुछ कांग्रेस वाले जो समर्थक मिल रहे हैं कह रहे हैं कि सब कुछ राजीव गांधी ने यहाँ पर दिया, सब कुछ यहाँ पर आकर सोनिया गांधी ने दिया, सब कुछ यहाँ पर आकर राहुल गांधी ने दिया। आप लोग बताइए क्या क्या दिया दोनों जिलों को अगर जोड़। कांग्रेसियों ने सिर्फ यहाँ पर एक ईटा रखा, उसके बाद काम नहीं हुआ पूरे जिले में, बस ईटा रखा है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि मैं वहाँ से 1 रुपये भेजता हूँ तो यहाँ जनहित में केवल 20 रुपये 20 पैसे ही काम होता है, उसमें 80% खा जाते हैं यहाँ के लोग। कांग्रेस की उत्पत्ति राजीव गांधी से नहीं हुई थी, कांग्रेस की उत्पत्ति इंदिरा गांधी से नहीं हुई थी, यहाँ संजय गांधी से हुई थी। खैराना में 1 महीना उन्होंने श्रमदान करवाया था। मिश्रा जी प्रधान थे, पेशाब करने नहीं गए खैराना की तरफ मुंह करके, जितने कांग्रेसी हैं। ये क्या बात करेंगे फर्जी, इनको शर्म नहीं आती, बेशर्म है लोग। उस परिवार को आज तक जानते नहीं नाम पूछ लीजिए किसी से, बता दे हम जाने। ये लोग कहीं कुछ नहीं, केवल लुटेरे हैं बस। इनका धंधा बंद हो रहा है, इसी में ये तड़फड़ा रहे हैं। अच्छा, और 2 सवाल और हैं आप लोगों से। एक, राहुल गांधी का जो भाषा है प्रधानमंत्री के लिए प्रयोग करते हैं कि वो प्रधानमंत्री, वो लुटेरों के साथ, वो अडानी के साथ, वो अंबानी के साथ, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? जब जो है कांग्रेस सरकार थी तब भी ये जो है, ये भी जो है अडानी अंबानी के साथ बैठते थे। आज इनकी सरकार नहीं है तो ये अडानी की बुराई कर रहे हैं, अंबानी की बुराई कर रहे हैं। आज देख लीजिए तेलंगाना में सरकार बनी है इनकी, कांग्रेस की, जो अडानी की कंपनी लगा रहे हैं तेलंगाना में। हिमाचल में जो है वो क्या बोलते हैं, गहलोत जी जो है सरकार में थे, राजस्थान सुक्खू जी थे राजस्थान में, गहलोत जी थे, गहलोत में आज जो है कंपनी लाते थे गहलोत जी अडानी की, उसके लिए क्यों नहीं बोलते ये? इस पे बोलूँगा मैं एक शब्द मात्र बस। राहुल गांधी एक बच्चा है, वो उसके अंदर एक बचपना है, अगर जो बोलता है वो माफ हो जा रहा है बस। आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी को लोग पप्पू ऐसे नहीं कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं कि जब इच्छा हो जो बोले, आजादी है, उसका कोई मतलब नहीं है। न इस देश की जनता उसको सीरियस लेती है और न वो समझते हैं कि मैं सीरियस बोल रहा हूँ। वो पप्पू हैं, पप्पू रहेंगे। लेकिन वो तो प्रधानमंत्री बनने को आप देख, प्रधानमंत्री नहीं, अगर सही आप एग्जाम लेंगे ना तो वॉचमैन नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ दीजिए। राहुल अमेठी से 10 साल रहे, उनका नाम क्या था? राहुल गांधी। सांसद जी आई 2014 में, चुनाव हारी भी, लेकिन उनको परिवार माना लोगों ने, दीदी कहा, और उनको आज तक राहुल गांधी कह रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं वो पप्पू के पप्पू रहेंगे, आजीवन पप्पू रहेंगे, उसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है। चीज़ और बताइएगा। एक, राजस्थान के जो राजा हैं उनका जो है नाम मध्य प्रदेश में लेते हैं, और मध्य प्रदेश के राजा का नाम राजस्थान में लेते हैं। तो एक जवाब और दीजिएगा। बहुत बातें चलती हैं कि स्मृति ईरानी अमेठी में ही रहती हैं, अमेठी में ही घर बना लिया, अमेठी में ही लोगों की सुनवाई करती हैं। सच है या केवल बस मीडियम बने रहने? 100% सच है, 101% है यहाँ। नाम भी है सूची में, 100% सच है। हाँ नाम है। आप यहाँ से आप जनरल वे में चले जाइए, आवास पे आपसे देखिए तत्काल मिलती है वो। उसमें ये नहीं है कि आप मत जाइए, आप आम नागरिक डायरेक्ट, और जब उनसे डायरेक्ट, किसी नेता की आवश्यकता नहीं है उसमें। बाकी लोग चाहे वादे में हो, लेकिन आम जनता का सरोकार उनका सबसे पहले होता है, इसीलिए उनको लोग दीदी कहते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं। अच्छा, आप लोग दीदी कह रहे हैं, इतनी बातें कह रहे हैं, तो फिर अब की जीत का आंकड़ा क्या दिख रहा है? जो 55,000 पिछली बार था वो क्या? 6 लाख पार, 3 के ऊपर रहेगा। इनकी जमानत जब्त होगी, उसके बाद हम जितना जाएंगे आकलन नहीं कर सकते हैं। राहुल की जमानत जब, राहुल तो है ही नहीं है, इसके मोहरा राहुल। केएल शर्मा में बात करें, लोग कह रहे हैं कि वही पूरा संभालते थे अमेठी और रायबरेली अभी तक, तो वो तो बहुत अच्छे नेता हैं कांग्रेस के। कहीं कुछ नहीं है, जितना दिन चूतिया बनाना हुआ दोनों बना लिए। अब न केएल शर्मा हो न राहुल गांधी, जब उनका अता पता नहीं है तो इनका क्या होगा? ये कभी दिखे हैं पीछे? केएल शर्मा मैं जानता ही नहीं, पहली बार नाम सुना। केएल शर्मा मैं जानता ही नहीं। ये हवाई जहाज से उतर के कब आए जमीन पर, किसी को कुछ पता है? 40 साल से यही हूँ, दोनों जिले मध्य वहाँ से चंडीगढ़ से भेजे लुधियाना। डेढ़ मंडल के ये मंडल अध्यक्ष थे। 1.5 मंडल 10 आदमी आए थे। 40 साल से यहाँ रह रहे हैं कि नहीं, ये बता दीजिए। कौन? केएल शर्मा 40 साल से इस तरह नहीं रह रहे थे। इनको राजीव गांधी ने भेजा था कि जाके गिनो अमेठी में कितना है। 10 आदमियों को भेजा गया था, जिसमें से 4 मंत्री बन गए, 3 विधायक बन गए। इनको टिकट मिला था 3 महीने कम था, इसीलिए विधायक ही नहीं लड़ पाए। ये अभी तक पीछे पीछे टहल रहे हैं इनके।
आपका नाम क्या है जी? मैं शियाराम गुप्ता, जिला अध्यक्ष सर्वैश और जिला महामंत्री अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल अमेठी। तो ये बताइएगा आपकी अमेठी सोच क्या रहा है? देखिए, व्यक्ति हमेशा ये सोचता है अमेठी कि मेरे साथ जो है वो मैं उसके साथ रहूँगा, और व्यक्ति राजनीति में अगर अहम की भावना पालता है तो वो कभी सफल नहीं होता। अहम की भावना किसने पाली? और इसकी प्रत्यक्ष हमारे राहुल गांधी, अन्यथा काहे यहाँ से जाते। इतने बड़े 10 साल तो थे सांसद। परिवार के थे, इतना बड़ी पद थी उनके पास, इतना बड़ा पावर थी, लेकिन उन्होंने एक अहम भावना से आते थे, चले जाते हैं। उनके आगे पीछे सैकड़ों गाड़ियाँ टहलती थी तो वो समझते थे मैं खुदा हूँ इंडिया का। इसी अहम को उनको ले डूबा। उन्होंने कभी संगठन किसी पब्लिक के पीछे काम नहीं किया। तो अमेठी अब की क्यों नहीं है? अमेठी अब जो है स्मृति के साथ रहेगी। नहीं, अब की राहुल गांधी यहाँ से क्यों नहीं लड़ रहे हैं? पिछली बार तो ये तो आप मानवर युद्ध स्थल में वही असफल होता है, वही आगे जाता है जिसके पास सारी ताकतें रहती है, और जो कमजोर रहता है किसी बिंदु से वो रणस्थल को छोड़ के भागने का प्रयास करता है। अच्छा, उन्होंने कहा जा रहा है कि अपने बहुत करीबी केएल शर्मा को उतार दिया। वो लंबे वक्त से यहाँ पर रहते हैं, चुनाव संभालते थे पहले। व्यक्ति शेर से शेर लड़ाया जाता है, ना कि गीदड़। कोई केएल शर्मा की कोई औकात नहीं है स्मृति ईरानी के सामने, वो भी भाजपा और मोदी की अगवानी और योगी की अध्यक्षता जो उत्तर प्रदेश में चल रही है उसके सामने कहीं कोई टिक नहीं पाएगा। हम लोग मुद्दे क्या हैं? हम लोग सीधा सीधा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, बीजेपी चाहते हैं। जो हिंदू का काम करे वही हम लोग को अच्छा लगता है। हिंदू राष्ट्र क्यों? हिंदू राष्ट्र मतलब है कि हम लोग हिंदू संगठन है, एक हिंदू संगठन होता है। हम लोग ना मुस्लिम, भाई हर पार्टी मुस्लिम और यादव सब वर्ग देती है, लेकिन हम लोगों को बीजेपी को हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र में मुसलमान रहेंगे कि नहीं? रहें क्यों, हमसे क्या मतलब है, रहे या ना रहे, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग जहाँ हिंदू हैं, हम लोग हिंदू चाहते हैं। हाँ, कितना काम हुआ पिछले 5 साल में? काम हुआ है। राजीव गांधी जब अपना जो है ये सांसद नहीं ख़त्म कर सकते हैं, नहीं गंवा सकते हैं, मतलब पब्लिक में नहीं बांट सकते हैं, तो ये ऐसे सांसद को क्या मतलब? राहुल गांधी ना? राहुल गांधी है। हाँ। और दीदी हमारे अपना जब से आई है 5 साल में बहुत काम किया है 5 साल में। हाँ, अमेठी के लिए। राहुल गांधी में क्या कमियां हैं? राहुल गांधी पब्लिक से जुड़े नहीं रहे। वो केवल आते थे हवाई जहाज से और एक दिन में घूम के चले जाते थे। स्मृति ईरानी यहाँ घर बनवाई हैं, यहाँ रहती हैं, संपर्क बनाए हैं, बराबर लोगों से जुड़ी हुई हैं, हमेशा आती जाती हैं, हर व्यक्ति के सुख दुख में शामिल होती हैं। पब्लिक को यही चाहिए और क्या चाहिए। लेकिन गांधी परिवार तो कहता है कि अमेठी गांधी परिवार केवल नाम है और कुछ है नहीं। गांधी परिवार का कुछ नहीं है। अब की क्यों नहीं लड़ रहे हैं राहुल यहाँ से? राहुल सर्वे करवाए, जान रहे हार रहे तो क्यों बेइज्जती करवाए? हाँ, उन्होंने सर्वे करवाया, जाना कि अमेठी बुरी हारेंगे। 10-20 हजार वोट से हार रहे थे सर्वे में, और लाखों से रायबरेली भी हारेंगे, देख लीजिएगा। सही में? बिल्कुल हारे, चाहे थोड़े वोट से हारे, गारंटी है। माता जी तो कह रही हैं कि बेटे को जिताइए। अरे माता जी कहाँ तक दूध पिलाएंगी? अब वो तो इतने बड़े हो गए, 50 साल से ऊपर हो गए, कहाँ तक दूध पिलाएंगी माता जी? आपका नाम है? रुपेश कुमार जायसवाल। जसवाल जी, आपको क्या कुछ यहाँ पर देख रहे हैं? सच बताइएगा, ऐसा नहीं कि हाँ जो चल रहा है वही। आप जमीनी स्तर पर क्या? नहीं, जमीनी स्तर तो हम लोग देख ही रहे हैं। जब से मतलब भाजपा का मतलब सरकार आया है तब से मतलब काफ़ी लोग हम लोग व्यापारी वर्ग से जुड़े हैं, काफ़ी सुरक्षा का माहौल है। आए दिन मतलब पहले बहुत सारी दिक्कतें होती थी हम लोग को, और अब हर जगह से महिलाएं से लेके बच्चे तक सब लोग सेफ और सुरक्षित हैं, और हर चीज़ में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है इस समय। राष्ट्रवाद का मुद्दा ज़्यादा जरूरी है अमेठी के लिए, देश हित का मुद्दा ज़्यादा जरूरी है क्या अमेठी का मुद्दा? जो नहीं, अमेठी का भी मुद्दा, हम लोग अमेठी में रह रहे हैं तो अमेठी का मुद्दा भी ज़रूरी है, और उसके साथ साथ राष्ट्रवाद भी ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग का कुछ अगर स्तर ही नहीं रहेगा तो मतलब हम लोग कहाँ के हैं, कैसे हैं, हम लोग को कौन जानेगा। तो इसके साथ साथ सारी चीज़ों को देखना ही है। अच्छा, जो कांग्रेस आरोप लगाती है बीजेपी पे कि भाई ये चीन से मिल गए हैं, ये क्या कहते हैं मुसलमानों को डरा रहे हैं, आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहें? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी तक आप देखिए 5 साल 10 साल हो गए, सारे मुद्दे जो चल रहे थे चल रहे हैं। मतलब कोई अभी आज तक हमारे चाहे मुस्लिम भाई हों चाहे और भाई कोई हों, किसी ने किसी को कोई मतलब दिक्कत नहीं हुआ है अभी तक। हाँ, मुसलमानों को भी इस सरकार में ट्रीटमेंट सेम मिला है? मिला, बराबर का मिला है। सबका साथ सबका विकास उन्होंने दिया है पूरा। भाई चाहे आप राशन से लेकर के कोई भी आप सुविधा आप देख लीजिए, चाहे मतलब वो आप गाँव जमीनी स्तर पर देखिए, चाहे उसका शौचालय हो, आपका चाहे मतलब जो है मकान हो, चाहे क्या कहते हैं राशन का हो। लेकिन ये सब तो चलिए मिला सबको।
5 लाख का क्रेडिट कार्ड मतलब उसका वो क्या बोलते हैं, सबको समानता से मिला है उसमें किसी के साथ। लेकिन अब यहाँ पर अखिलेश जी कहते हैं कि आरोपी अगर मुसलमान हो तो बुलडोजर चल जाता है, इनकाउंटर हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं कि आरोपी केवल मुसलमान, हमारे यहाँ हिंदू भाई भी हुआ है, चाहे जिसका भी आपने नाम लीजिए, चाहे वो ब्राह्मण के हो, चाहे क्षत्रिय के हो, चाहे मतलब बैस के, जो भी आरोपी हुआ वो सबके साथ हुआ है। चाहे विकास दुबे को देख लीजिए, वो भी हिंदू थे, वो मुसलमान नहीं थे, उनके साथ भी हादसा हुआ है। भले मुख्तार का हार्ट अटैक है, लेकिन कह रहे हैं कि मरवा दिया। अतीक का जो हुआ, ये पब्लिक है, किसी को बदनाम करने के लिए लोग कुछ भी कह सकते हैं। नेताओं की तरफ से बयान भी पब्लिक में मुंह है, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। मुख्तार जो मरवावत रहे हैं, तब क्यों नहीं ये नेता लोग चिल्लाते रहे कि मुख्तार मरवा दे हैं? कहाँ चला कर रहे नेता लोग? बताओ कहाँ चला कर रहे नेता लोग? जब मुख्तार मरवावत रहे, अतीक मरवावत रहे, तब नेता लोगों के लिए अच्छा रहा है, क्योंकि उनके पार्टी से जुड़ा रहे हैं। तो यही हुआ कि चाहिए। सपा सरकार में एक ठौरे तेली का और एक जने मुसलमान घर पर जुट के मारे, ये जामू थाने पे गई ने हम, तो वहाँ क्या कहता सिपाही कि सपा सरकार या मुसलमान उसमें भाग जाओ यहाँ से। हम स्वयं दादा तेजभान के पास गए ने, दादा तेजभान एक लेटर लिखे, तो यहाँ जो है सुनवाई भाई जामू थाने में, और अब अहिनो के फाइल दबी आए, अब अहिनो के फाइल दबी आए, हाँ प्रूफ के साथ होके दबी आए, हम देवे अब प्रूफ के साथ देखो भाई। हाँ अब कहे नहीं फाइल खुलती है, फाइल खुलत नहीं ना, अब रह के बाद को शांत बैठा है मुसलमान। हाँ, अब परिवार से जनहंग रहे, एक ही वजह से भाई सब अखिलेश की वजह से भा रहा। तब तो कहीं पुलिस डायरेक्ट कहती है कि सपा की सरकार या मुसलमान के सुनी जाए, हमसे डायरेक्ट कही, तब दादा तेजभान के घरे भाग के गए ने। हाँ, हम स्वयं भाग के गए ने। तो ये सब जो अखिलेश या फिर ओवैसी हो, ये सब जो रही यार, तू चोर चोर मौसेरी भाई यही सब वैसे ना, एक दूसरे का लूटो, बस गरीबन का लूटो बस। अतीक का कहने लूट ले अखिलेश। हाँ, अतीक जनता का लूटते, अतीक का लूट ले होती। हमारे योगी तो अतीक का लूटे, जो जनता का लूटते वही का लूटे योगी बाबा। हाँ, ये तो अच्छा करें। हाँ, हम सब तो योगी बाबा के साथ हैं। हाँ, योगी बाबा का खासा है, अरे बहुत खासा है भैया। बतावा। अरे अब क्या बता दी, हम जौन वो निर्णय लेता है तो एकदम बिल्कुल कागज पर लेता है और जमीन पर लेता है। वह जामू से वारिसगंज के मार्ग बना है, अब अहिनो चिकन होता है, अहिनो कम से कम 6 महीना रोड बने होगा, अब अहिनो जाँच होती है, वो सब आवता जीआई वगैरह चेक करता है। अब पहले एकदम ही रोड बना के चला जाती ना, तो चाहे 1 महीना में उखड़ जाते हो कि कोनो सुनवाई नहीं रही। हाँ, मतलब काम बढ़िया होता है। अरे काम बढ़िया नहीं होता, अब देख ले आगे जे क्या की हुए। जो सवाल उठावत इनकाउंटर बुलडोजर पे, फिर उनका क्या? अच्छा जो गलत करे उल्टे, तू का गोली मारो, तू का चट्ठा मारो, तू ऐसे छोड़ देबो? कहा जाओ भैया, अच्छा गोली मारा था क्यों का, तो क्यों तुम्हार बाप मिलबे करे, तू का मारे भाई? गोली मारा था तो ऐसे क्यों कहते जा, तू हमका मार के चला जा, तू क्यों का मरबो, तू का क्यों और मारे? पीएम मोदी कैसे काम कर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, पूरे देश के लिए, भारतवर्ष के लिए। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, और वो जब तक रहें, हम तो कहते जब तक वो प्रधानमंत्री रहा दूसरे के वो न करे, जब तक वो रहें। हाँ 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 हाँ। स्मृति ईरानी कितना काम की कैसे? बहुत अच्छा वो तो करे नहीं। हाँ, दीदी तो बहुत अच्छा करे हैं। हाँ, दीदी बराबर। राहुल गांधी के कहे मेठिस नहीं लड़ता? अरे वो छोड़ो भाई, 15 साल रहे, 15 साल में अपन जो निजी पैसा पाते वो नहीं खर्चा करे रहे, और उनके जो चापलूसो रहे वही लूटे खाए बस, उन्हें आगे पीछे वाले जेब भरे हैं। क्यों एक जनता बता दिए कि हमों के 10 रुपया मिली है? एक जनता बता दिए, एक आदमी गरीब आदमी बता दिए। लेकिन प्रधानमंत्री बने ख्वाहिश है। अरे चुप रहते है भाई। हाँ, तो प्रधानमंत्री बने ख्वाहिश उनके है। तो रायबरेली से लड़ेगा? अरे वो रायबरेली नहीं, वायनाड से लड़ता है भाई। क्या कहता है रायबरेली? अरे रायबरेली से लड़ते हैं। उनकी बात को आप गौर करिए, वो क्या कह रहे हैं कि रायबरेली से अगर जीत जाएंगे तो इस्तीफा देंगे प्रियंका गांधी। अरे तो इस्तीफा देखा तो प्रियंका गांधी पहले ही ना लड़ा दिया, मैंने टीवी पे देखा है। वो कह रहे हैं कि रायबरेली से लड़ रहे हैं, वायनाड से लड़ रहे हैं, और अगर हम दोनों जगह जीत जाएंगे तो रायबरेली से इस्तीफा दे देंगे, और इस्तीफा से यहाँ प्रियंका गांधी को लड़ा देंगे। तो उससे पहले ही प्रियंका गांधी को लड़ा देना, फिर दोबारा खर्चा क्यों, गवर्नमेंट का पैसा खर्चा करें, क्यों पैसा जनता का बर्बाद हो, पहले ही लड़ा दें। हाँ, आप सबके बीच में आवत नहीं रहने का जब रहें 10 साल सांसद? नाम ना लिया, अब जा दिया भाई, कुछ मुँह से निकल जाए भाई। हाँ, समझो, कुछ कहा ना। आपका नाम? राकेश कुमार अग्रहरी, व्यापार मंडल महामंत्री। राकेश जी, बात वही मुद्दों पे हो रही है। यहाँ के लोगों को अमेठी का तो मामला हमने समझ लिया, अब थोड़ा देश का जो मुद्दा चल रहा है। प्रधानमंत्री का जैसे बयान है कि अगर कांग्रेस आई, इंडिया गठबंधन आया, संपत्तियों पे सबसे पहले आपके वो नज़र डालेंगे, उसका बंटवारा करेंगे और बांट देंगे अलग अलग धर्मों में। उस पर आप सहमत हैं? देखिए भैया, सबसे बड़ी बात सहमत तो बिल्कुल है कि चूंकि कांग्रेस का
या अन्य जो भी क्षेत्रीय दल हैं उनके लिए मुस्लिम वोट बैंक के रूप में काम करते हैं और इस वोट बैंक को साधने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। मंगलसूत्र भी बिकवा सकते हैं जैसे पीएम मोदी। कुछ भी कर सकते हैं, इसकी कोई जो है एक सीमा होती है वो पार कर चुके हैं। उनका वोट हासिल करने के लिए एक मुश्त जो अपना वोट बैंक समझते हैं उसको हासिल करने के लिए उनको कुछ भी कर सकते हैं। और आज जो ये अपने अमेठी का माहौल है जिसमें लोग जो है मुस्लिम यादव और आज हमारे ब्राह्मण भाइयों को जो एक करके जीतने का प्रयास कर रहे हैं, एक जो कठपुतली जो हमेशा यहाँ बैठकर 40 सालों से राहुल गांधी जी को जिताने के लिए केवल धन बल का प्रयोग करते थे, ये वही किशोरी लाल शर्मा जी हैं। ठीक है ना। और इनके बारे में क्या जानकारी? क्योंकि 45 साल मेरी उम्र है, 35 साल लगभग जो है कुछ मैं जानता हूँ। ये किशोरी लाल शर्मा वही हैं जो राहुल गांधी को जिताने के लिए धन बल का प्रयोग करते थे, ये वही किशोरी लाल। क्यों नहीं लड़ रहे हैं राहुल गांधी अमेठी से? राहुल गांधी का लड़ने का कोई मतलब, चूंकि वो जिद्दी आदमी है। सर्वप्रथम जब वो सांसद में मनमोहन सिंह जी का वो क्या था, वो फाड़ दिया था मेमोरेंडम। हाँ, वो जब वो चीर करके फाड़ सकता है, जिद्दी व्यक्ति है जिसको कहते हैं। अरे यार आप देखो 40 किलोमीटर दूर नामांकन करवाने किशोरी लाल शर्मा जी का यहाँ तक नहीं आया। अब आप सोचो, इसको आप बताओगे नहीं? बताया आपने, आपकी चैनल ने बताया। अब आप सोचिए कि पूरा परिवार यहाँ एकत्रित था और केवल अपने इतने बड़े जिसके लिए जान देने जा रही थी जनता। एक दिन पहले हमने देखा था जो टीवी उस पे वीडियो पे कि एक दिन पहले यही अमेठी की जनता जान देने जा रही थी, फांसी लगाने जा रहे थे। उनके लिए सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका वाड्रा केवल जो है नामांकन करवाने नहीं आई भैया। और आज जो हमारे पंडित भाइयों को मूर्ख बनाया जा रहा है, 1990 कश्मीरी पंडितों की हालत आपको पता है? कश्मीरी पंडितों की हालत जानते हैं? उस समय ये किशोरी लाल शर्मा जी वहाँ नहीं गए थे बोलने कुछ, और आज अपने पंडित के नाम पर पंडितों का वोट लेना चाहते हैं। आज एक एक पंडित उस कश्मीरी पंडितों का जवाब इस चुनाव में देगा, ये निश्चित है। कुछ लोगों के बहकाव में अमेठी की जनता आने वाली नहीं है, इसके लिए आप परेशान मत हो। सारे अमेठी के लोग बस एक ही है कि दीदी को कितने भारी मतों से अमेठी से जिताना है, अब वही मार्जिन बढ़ाना है, बाकी जीत तो पक्की ही हो गई है। अमेठी स्मृति में इसलिए है कि राहुल इस बार नहीं है यहाँ से, इसलिए? ऐसा कुछ नहीं है, दीदी के मेहनत से अमेठी में है। दीदी ने 10 साल मेहनत किया है, गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ला-मोहल्ला घूमी है। आप देख ही रहे हैं, सड़कें, बिजली, लाइट, पानी, पेंशन, सरकार की सारी योजनाएं सबको डायरेक्ट पहुंच रही हैं, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। अमेठी के दीदी के कर्तव्य से दीदी में हुआ है। पहले जो सांसद हुआ करते, सरकारें हुआ करती, उसमें बिचौलिए होते थे। कैसे बिचौलिए? ऐसे बिचौलिया नहीं होते थे, कभी वो आते ही नहीं थे। सांसद तो कभी आते नहीं थे, सांसद तो एक जागीर समझते थे कि हम वहाँ से हाथ हिलाएंगे, अमेठी वाले वोट दे देंगे। अच्छा, जागीर समझते थे, तो अब की क्यों नहीं लड़ रहे हैं राहुल? तो यही समझ लीजिए, जागीर उनकी ख़त्म हो गई, उनकी हिल गई, लोग जागरूक हो गए, सब मामला भी इंटरनेट से जुड़ गया, ऑनलाइन हो गया है। पब्लिक लोगों तक पहुँच जाए, सच्चाई लोगों तक पहुँच गई, पब्लिक ऑनलाइन हो गई है, सब देख रही है कि क्या कर रहे हैं ये। 10 साल थे तो तभी तो 10 साल का परिणाम आपने देखा कि कैसे हुआ, आगे जो स्थिति हुई आप देख ही रहे हैं। अमेठी से आराम से चले गए या आप लोगों को लगता है कि छोड़ के भाग गए? अब हम लोगों को तो लगता है कि छोड़ के ही भाग गए हैं। इसका स्मृति ईरानी, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर धरना दिया, प्रदर्शन किया, कुछ लोग फर्जी में फांसी भी लगा रहे थे, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं रुके। इसके लिए फांसी लगा रहे थे, उनको बुलाने के लिए फांसी लगा रहे थे। हाँ, अब पता नहीं वो सही था, उसमें एक वीडियो आ भी रहा था कि संभल के लगाना, नहीं तो पता चले कि सही लग जाए। हाँ, रायबरेली गए हैं, वहाँ क्या लग रहा है, वहाँ निकाल देंगे? हम रायबरेली का नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर से लेकर के शक्ति केंद्र से मंडल स्तर तक हर जगह मजबूत है। हम इसलिए कह रहा हूँ कि अमेठी रायबरेली समझ लीजिए भाई भाई, समाज सबका एक है, न्योता आकार सबका एक है, जगह हो रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ वहाँ का माहौल क्या लग रहा है आपको? वहाँ भी भाजपा जीत रही है, बहुत अच्छे मत से जीत रही है।